हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा आप सब लोग स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और भगवान के द्वारा बनाई गई शानदार एक्साइटिंग लाइफ का क्या करें, ज़िंदगी में फुली इंजॉय करें। दोस्तों, दिस इज़ योर फ्रेंड वॉरियर वेस्ट, हेल्थ जर्नलिस्ट। मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ और देवभूमि उत्तराखंड की यदि बात करें, मैं कुमाऊँ बेल्ट से बिलोंग करता हूँ। कुमाऊँ में डिस्ट्रिक्ट नैनीताल है और डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में मुक्तेश्वर बेल्ट यदि आपने सुना है तो मुक्तेश्वर बेल्ट का एक गांव है मुक्तेश्वर के पास में। मुक्तेश्वर से 9 किलोमीटर पहले बूढ़ी बाना। सो बूढ़ी बाना का रहने वाला हूँ और मैं मेरे फादर का नाम गंगा सिंह बिष्ट है और माँ का नाम पार्वती देवी है और हम अपने माँ बाप के 5 बच्चे हैं, जिसमें 4 भाई 1 बहन। सबसे बड़े भाई मेरे जो है, मैं सबसे अपने परिवार का सबसे छोटा सदस्य हूँ और इसीलिए मैं इतना क्या हूँ, शैतान भी हूँ। और शैतान का मतलब ये है कि मुझे ना शैतानी करने में बहुत बड़ा मज़ा आता है। मैं एक्चुअली किसी से वो नहीं, प्रेरित नहीं हूँ। मैं एक्चुअली बचपन में रामायण देखा करता था, तो रामायण में जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का जो चरित्र है, तो उसको मैंने देखा। सो उस पे तो मैं कहीं फिट नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ें हैं ही नहीं, है ना। बट मैं जब उनकी परछाई अपने बड़े भाई में देखता था, तो मुझे लगता था कि यार, जो मेरे बड़े भाई है ना, वो ज़रूर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के कैरेक्टर से क्या है, प्रेरित हैं। जो सुरेंद्र वेस्ट हैं, राइट नाउ वो लगभग वो 56 साल के हो चुके हैं। अभी जिंदल स्टील में आईटी के, है ना, आईटी जिंदल स्टील में आईटी के सबसे बड़े मैनेजमेंट मैनेजमेंट पद पर हरियाणा हिसार जिंदल स्टील में क्या है, पोस्टेड हैं। और वहीं पे उनका घर है, वहीं रहते हैं। और इस देवभूमि में साल में 1 या 2 बार, है ना, अपनी मातृभूमि में क्या करते हैं, आते हैं। और बाकी वो जिंदल को ही क्या करते हैं, लीड करते हैं। उसके बाद उनके बच्चे परिवार सब उधर ही है। सेकेंड थिंग, मेरे बड़े भाई हैं जो भी मुझे लगता है कि ये भी रामायण के जो पात्र हैं, उन्हीं से प्रेरित हैं। उनका नाम है रविंदर बिष्ट, जो उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक सीनियर लॉयर हैं। और रविंदर बिष्ट हाईकोर्ट में चैम्बर नंबर 5 उनका ऑफिस है। हाईकोर्ट में यदि आप जाएंगे, रविंदर बिष्ट नाम है उनका। और अभी फ़िलहाल में और अपोजिशन पार्टी के सारे केसेस वगैरह वही क्या करते देखते हैं। और सरकार की क्या है, अपोजिशन सरकार की क्या है, कांग्रेस के एक लीगल सलाहकार हैं। उसके साथ साथ ही उनका परिवार भी कहाँ है, नैनीताल में ही रहता है। नैनीताल में ही उनके बच्चे और परिवार सब घर नैनीताल में ही है। तीसरे नंबर में जो आते हैं वो मेरे बड़े भाई, जिनको मुझे लगता है कि वो भरत के करैक्टर से प्रेरित हैं, वैसे वो हैं, प्रेरित हैं। और जो अभी एक लॉयर भी हैं और वो बड़े मल्टीटास्किंग हैं। मल्टीटास्किंग मतलब वो पहले उन्होंने हिंदुस्तान को एज क्या नाम, जर्नलिस्ट उन्होंने सर्वे किया लगभग 17-18 साल तक। उसके बाद वो लॉ के फील्ड में आए, कानून के फील्ड में। और उसके बाद वो अभी पॉलिटिकल फील्ड में हैं। और उनकी जो वाइफ हैं, वहाँ पे यहाँ पे हमारे गांव की जो वो हैं, बीडीसी मेंबर बोलते हैं, ग्राम क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनके वाइफ। और हमारे विकास खंड की कनिष्ठ वो हैं, प्रमुख हैं। तो मल्टीटास्किंग है, कई सारे काम वो करते हैं और भगवान की पूजा अर्चना बहुत ज़्यादा करते हैं। और उसके अलावा जो मेरे से बड़ी मेरी बहन है, डॉक्टर हेमा बोहरा, जिन्होंने एजुकेशन से डॉक्टरेट किया हुआ है। और काफ़ी क्या नाम कहते हैं, ज़बरदस्त मेरी जो दीदी हैं, कई सारे रोलों में उन्होंने काम किया है। वो एक अच्छी हाउसवाइफ ही हैं, वो एक अच्छी टीचर भी हैं और वो एक अच्छी क्या नाम कहते हैं, एजुकेटर हैं। मतलब सब कुछ मल्टी, उनका भी जो करेक्टर है, मैं यही कहूँगा कि यार, अगर जीवन में क्या नाम कहते हैं, जो मेरी बहन का जो करेक्टर है, बहुत आले जाएगा। पता नहीं किससे प्रेरित है, जहाँ जगत की जननी सीता माता से लेकर के, है ना, मतलब जितनी भी सारी जो लेडीज हैं, जो जिनका जो मैं देखता हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे उनकी परछाई उन पर नहीं लगती है। तो वो बड़े मतलब जैसा देश वैसा भी, जैसे लोगों के साथ में रहती हैं वैसे ही बन जाते हैं। और मेरे जीजाजी जो हैं, वो सरकार के एक
कानूनी कहें सलाहकार हैं और अभी सरकार के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं और हाई कोर्ट में एक सीनियर लॉयर हैं। और दूसरी चीज़ आप मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे ही घर में, है ना, कांग्रेस भी है, मेरे ही घर में भारतीय जनता पार्टी भी है, पर हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन सी पार्टी क्या काम करती है करके, क्योंकि हम सरकार को क्या करते हैं, लीड करते हैं, गाइड करते हैं, है ना। भले वो कांग्रेस की सरकार हो, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। यदि कांग्रेस की सरकार होती है तो मेरे भैया गाइड करते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है तो मेरे जीजा जी लीड करते हैं। ठीक, तो उसके अलावा एक मैं हूँ और मेरा परिवार है। हाँ, मेरे से जो बड़ा भाई है मेरा, उसका परिवार भी कहाँ रहता है, हल्द्वानी में रहता है, और टेम्परेरी उनकी 2 बालिकाएं हैं, और उनकी मम्मा भी टीचर हैं, जो मेरी भाभी हैं वो एक वो हैं प्राइवेट टीचर हैं। और उसके अलावा मैं हूँ, मेरा नाम देवेंद्र बिष्ट है। वैसे मैं अपने आप को वॉरियर बिष्ट हेल्थ जर्नलिस्ट करके मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ। ये कैप देख रहे हैं दोस्तों, ये कैप मैंने इसलिए पहनी है, मैं भारतीय सेना का एक कुशल सैनिक रहा हूँ, और भारतीय सेना में कुमाऊं रेजिमेंट को मैंने 17 ईयर एज एन सोल्जर मैंने 70 ईयर प्राउडली मैंने सर्वे किया है 17 कुमाऊं को। 17 कुमाऊं में यदि देवेंद्र बिष्ट वकील की बात यदि आप करेंगे तो 17 कुमाऊं आपको पूरा आइडेंटिफिकेशन मेरे बारे में, पूरी जानकारी 17 कुमाऊं मेरे बारे में दे सकती है ना। अगर मेरा आज के दिन में कोई जानकारी लेना चाहता है तो 17 कुमाऊं में मेरा पूरा इतिहास, जो 17 साल का इतिहास है भारतीय सेना का पड़ा हुआ है। उसके बाद मैंने 2018 में भारतीय सेना से क्या लिया, रिजाइन लिया, वॉलंटियर मैं वहाँ से रिजाइन लिया, क्योंकि मैं 17 ईयर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर चुका था और मुझे लग रहा था कि अब मुझे थोड़ा सा अपने लाइफ के सेकंड इनिंग को स्टार्ट करना चाहिए करके। तो फर्स्ट इनिंग जो थी, जो मैंने एजुकेशन के साथ साथ बहुत अच्छे से, जो मैंने मेरे बचपन का जो सपना था उसको जिया, और सेकंड इनिंग में तो मेरे बच्चे, परिवार, ये सब कुछ है। और अभी फ़िलहाल मैं अपनी लाइफ की सेकंड इनिंग पे ही हूँ, और सेकंड इनिंग का चैप्टर कब ख़त्म हो जाए ये मैं इसको क्लोजिंग की तरफ देख रहा हूँ। अगर मेरा बेटा 12वीं पास हो जाता है, उसके बाद वो कहीं पे अगर सही उसके डायरेक्शन में, ओबियसली वो करेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। और तो उसके बाद में आप आने वाले 2 या 3 4 सालों के बाद मैं अपनी लाइफ का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करूँगा, जो स्पिरिचुअल होगा, और जिसमें कोई लाइफस्टाइल वगैरह के बारे में जानकारी कुछ नहीं होगी, सिर्फ देवी उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में, घर परिवार संसार, घर संसार के बारे में क्या की जाएगी, आप सबको जानकारी दी जाएगी। सो एक्चुअली मैं, मेरा बताने का उद्देश्य यह भी है कि यार आप जिस आदमी को आप क्या नाम ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, ये आदमी की बात आप की बात, इस ये आदमी आपके साथ बात करने लायक इसकी औकात है भी या नहीं, है ना। तो क्योंकि आदमी, अगर मैं उसी आदमी को अब हम मैं उसी आदमी को सुन सकता हूँ, मुझे लगता है कि यार इसको सुनना चाहिए करके ना। अदरवाइज़ आज के तारीख में जिसके पास भी हिंदुस्तान में मोबाइल है, कोई भी आदमी वीडियो शूट कर सकता है, कोई भी आदमी फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करता है, सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकता है ना। तो सबकी हैसियत है ये करने की, तो बट सच्चाई को बताने की हैसियत कितनों की है ये आप सबको पता है ना। क्योंकि आजकल जो लाइफ हो चुकी है ना, 100% आर्टिफिशियल लाइफ है। आर्टिफिशियल आदमी फेसबुक पे ना पूरे साल भर में एक आध कोई अच्छी सी फोटो खींच करके फेसबुक पे पोस्ट करता है, पूरे साल की एक फोटो पेश करेगा, क्या करेगा, पोस्ट करेगा, और हमको लगता है कि यार इसकी लाइफ क्या है, बहुत स्मूथली चल रही है करके, है ना। तो जीवन है, स्ट्रगल होगा और करना भी पड़ेगा, है ना, संघर्ष करना भी पड़ेगा। तो संघर्ष करने में जो मज़ा आता है ना दोस्त, जो जर्नी में मज़ा है, वो जब आप उसको पा लेते हैं, जो मैंने भारतीय सेना में सर्व करते हुए जो आनंद लिया, वो मुझे रिटायरमेंट के समय में ना ऐसा लगा कि अब यार ये तो इसका टर्निंग पॉइंट आ गया है ना। जबकि आप लोगों के लिए वो अचीवमेंट था कि एक आदमी, हम लोगों का मतलब मेरे लिए वो अचीवमेंट नहीं था कि आदमी पूरी नौकरी करने के बाद पेंशन सकुशल घर आ गया। बट मेरे लिए वो अचीवमेंट नहीं था, मेरे लिए वो मेरे लाइफ का पिक था। पिक से उसके बाद मेरे लिए फिर डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। डाउनफॉल मतलब फिर उसके मैंने से क्या नाम कहते हैं, कुछ और चीज़ें अध्ययन करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद जाकर के पिछले 2018 अप्रैल से मैं कई डिफरेंट फील्ड में, क्योंकि मैं भी एक मल्टीटास्किंग आदमी हूँ, मुझे भी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना और अनेक प्रकार के रोलों में जीने में क्या आता है, बड़ा मज़ा आता है। सो मैं चाहता हूँ कि भगवान ने एक लाइफ दे रखी है, इसी में सब कुछ क्या करना है, यही करना है। देखो कहते हैं ना, धरा का स्वर्ग जो है ना, आदमी मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा, कहाँ जाएगा, ये आप मेरे पीछे देख सकते हो ना दोस्त। अगर मुझे इससे अच्छा अगर स्वर्ग है तो मैं वहाँ जाना नहीं चाहूँगा।
मेरे लिए वो स्वर्ग भी क्या है, नरक के समान है। मेरे लिए स्वर्ग है ये मेरी माटी, मेरी मातृभूमि। ये देखिए सब कुछ है मेरी मातृभूमि, ये मेरी मातृभूमि है। इसमें जो भी हम बोते हैं ना दोस्तों, जो भी हम बीज के रूप में डालते हैं ना, वो पैदा होता ही होता है। हमारे यहाँ आड़ू, पुलम, सेब, नाशपाती, राजमा, ककड़ी, खीरा, दुनिया भर की 80-50 वैरायटियाँ ना हमारे खेतों में क्या होती हैं, पैदा होती हैं। ये आप देख सकते हैं। ये पूरी जो आप खेत खलिहान देख रहे हैं, ये सब हम ही भाई बंधु है ना। जो पूरा गांव है वो हमारे एक पक्ष में हमारे वो हैं जो हमारे क्या नाम कहते हैं, जो हमारे गांव में लगभग 2 फैमिली रहती हैं। जो हमारे फोर फादर की यदि मैं अगर बात करूं, तो एक हमारे बिरादर हैं और दूसरा हमारा खुद का परिवार है। तो आधा परिवार हमारा है और आधा परिवार हमारे बिरादरों का है। जो पूरा खेत खलिहान जो देख रहे हैं, ये सब हम ही लोगों के हैं आपस में, है ना। सो जहाँ पे जिसका घर है और उसके आगे उसकी क्या है, ज़मीन है, और उसी के आगे वो क्या करता है, सब कुछ करता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इंट्रोडक्शन है, क्योंकि इंट्रोडक्टिव पार्ट है, तो मैंने कहा यार कि आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बताऊं ताकि आगे आप मेरी बातों को सुन सको, समझ सको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं करके। तो इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर, जिंदगी में स्वस्थ रहो, मस्त रहो। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर और जरूर अपने दोस्तों मित्रों तक क्या करना, शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब करना, है ना। सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज मैंने अपना जो फर्स्ट वाला जो पहला वाला जो चैनल था, उस चैनल पर अभी मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। ये मेरा नया चैनल है और इस पर मैं अपनी लाइफ का जो सेकेंड इनिंग का जो एक्सपीरियंस है उसको मैं आप लोगों के साथ क्या करूँगा, लाइव आपके साथ शूट करके आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर, जिंदगी में स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जिंदगी में एंजॉय करो। बाय।